स्वामी जी, जितना अब समय बचा है उसमें मैं एक छोटा सा प्रश्न और करता हूं कि धार्मिक मार्ग के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई जाती है, लेकिन आप कहते हैं शुद्ध शब्द वहां एप्लीकेबल भी नहीं होता, लेकिन ठीक है, शब्दों की बात है। तो वो जो है वो प्राणी मात्र जिसके प्रति जो है बुरा भाव रखा, बुरा बर्ताव किया, उससे जो है आलोचना स्वीकार करो, मैंने किया, फिर प्रतिक्रमण का अर्थ उसे क्षमा याचना करो, और प्रत्याख्यान का अर्थ भविष्य में न करने का संकल्प करो। ये चलता रहता है। लेकिन अगर सनातन सत्य को हमने प्राप्त किया और हमने ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में रहते, सेंटर पॉइंट में हमारी आत्मा है, तो क्या हमने जब कुदरती कानून, कुदरती रचना उसको तोड़ा, तोड़ने से हम शुभ या अशुभ में आए, और नहीं तोड़ा तो वो तो शुद्ध है ही है। तो क्योंकि हम थोड़ा विचलित हो गया, नहीं तोड़ दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हम जो है वो कुदरत के प्रति क्षमा याचना करें, प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें, आलोचना करें, तो क्या मन वचन काया को छोड़ करके हम प्रकृति यानी कुदरत के प्रति अगर हम समर्पण करते हैं, तो क्या उससे जो हमारा शुद्धिकरण होता है, या कर सकते हैं, या क्या ये सही मार्ग है? जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, पुरुषार्थ का एक मार्ग, प्रकृति की शुद्धि का एक मार्ग, पापों की प्रायश्चित करने का एक मार्ग, और अपने जन्म मरण को अधोगति में न लेकर ऊर्ध्वगति में ले जाने का एक मार्ग है। बात सही है कि हम आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करके हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगति में ले जा सकते हैं, यह कोई गलत बात नहीं है। मगर आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान अगर प्रकृति के सब्जेक्ट में करेंगे तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। मगर मैंने कहा ऊर्ध्वगति में जाना संभव है। अभी आध्यात्म के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का सहारा लेना है, तो ये सहारा लो कि हम आत्मा को, आत्मा के लक्ष्य को कौन कौन सी अवस्था में चूक गए। हमारे आत्मा को लक्ष्य में रखना या सामने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मा को देखना, अगर वो चूक गए तो वो हमारे ज्ञान, सम्यक ज्ञान की गलती है। तो उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं कि हे परमात्मा, वैसे तो मैं ही मूल रूप से शुद्ध आत्मा हूं, और सामने वाला जीव है, उनका अंदर भी जो आत्मा है वो मूल रूप से शुद्ध आत्मा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मगर क्योंकि प्रमादवश, अजागृति के वश मैंने जो शुद्धात्मा न देखने का जो चेष्टा मेरे से हो गई है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूं, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। हे परमात्मा, आप मेरे को शक्ति प्रदान करो। ये आप कर सकते हैं ज्ञान के बारे में, और दर्शन के बारे में ये कर सकते हैं कि अगर मन वचन काया से कोई भी अच्छी या बुरी क्रिया हो गई है, और इसमें हम बुरी क्रिया में भी द्वेष से जुड़ गए और अच्छी क्रिया में राग से जुड़ गए, तो यह अध्यात्म विज्ञान हमको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के मार्ग से कैसे सनातन सत्य की ओर ले जा सकता है। तो बात यह है कि हम मन वचन काया की अवस्था को अवस्था के रूप में देखेंगे, कर्ता भाव के रूप में देखेंगे, भोक्ता भाव के रूप में देखेंगे, मालिकी भाव के रूप में देखेंगे, देहाध्यास के रूप में देखेंगे, तो मिथ्या दर्शन को निकालना आपके लिए संभव नहीं है। मगर मिथ्या दर्शन को अगर निकालना है
और सम्यक दर्शन का उपयोग करके परिपक्व करना है, तो आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि ये जो हमारे मन वचन काया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मन वचन काया जो उनकी अवस्थाएं हैं, ये 100% कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे। और नहीं देख सकते तो उसका प्रायश्चित करेंगे कि हे कुदरत, वैसे तो सभी अवस्था मेरी या दुनिया की कुदरती रचना ही है, कुदरती कानून से है, और उसमें कुदरत यानी 6 तत्व मिले हुए, फिर भी अजागृति और प्रभात के वश में इसका उपयोग नहीं कर सका। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसा वचन देता हूं। हे परमात्मा, आप मेरे को शक्ति दो। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों रास्ते बता दिए कि जो मन वचन काया का सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये हमारी ऊर्ध्व गति के लिए है और यह भी व्यवहार जगत का विषय है। और अध्यात्म का भी रास्ता आपने बता दिया कि कुदरती रचना में चूक हो गई, प्रमादवश, तो आप प्रायश्चित जो है कुदरत से कर सकते हो। तो दोनों रास्ते हमारे सामने हैं, लेकिन वो रास्ता तो मुक्ति के मार्ग का है और ये रास्ता ऊर्ध्वारोहण करने का है। दोनों का मकसद अलग अलग है।